इजराइल और हमास के बीच जंग को पूरे 40 दिन हो गए हैं। अभी भी युद्ध के रुकने के आसार नजर नहीं आ रहे। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। गाजा के अल शिफा अस्पताल परिसर में घुसे आईडीएफ अस्पताल के अंदर गोलीबारी की खबर आई सामने। बुलडोजर और टैंक की भी तस्वीरें सामने आई। 40 दिन के बाद भी हवाई हमले जारी हैं। गाजा की तरफ से तेल अवीव पर दागे रॉकेट्स। मौके पर कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए। आतंकियों के खिलाफ इजरायली सेना का एक्शन तेज। ऑपरेशन के दौरान लड़ाकू विमानों ने हथियारों और विस्फोटकों से लैस आतंकवादियों पर हमला किया। जमीनी कार्रवाई के दौरान इजरायली सेना ने की बड़ी कार्रवाई। गाजा पट्टी में एक मस्जिद में मौजूद सुरंग का पर्दाफाश किया। फिलिस्तीनी शहर तुलकर्न पर आईडीएफ ने हमला किया। कट्टर यासिर अराफत के एक स्मारक को भी नष्ट किया। दिन ब दिन ताबड़तोड़ होते जा रही है एक्शन। जंग के 40 दिन बाद भी आईडीएफ की कार्रवाई और तेज हो गई है। हमास के सरकारी भवन, संसद भवन और मुख्यालय पर बड़ा छापा। साथ ही खान यूनिस में बंदरगाह पर हमले की भी खबर सामने आई है। तेल अवीव पर हमास की तरफ से दागे गए रॉकेट, वहीं रॉकेट के छर्रे से 2 लोग हुए घायल। घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। वहीं आईटीएफ टैंक ने भी बरपाया कहर, कई आतंकी दस्ते को नष्ट किया। इजरायली सैन्य बल के ठिकानों पर हिजबुल्लाह ने दागी मिसाइलें हमले का जारी किया वीडियो। हमले में कई कर्मचारियों की हुई मौत। इजरायल सेना ने मौत की पुष्टि की। जंग में जमीनी कार्रवाई के अलावा हवाई हमले भी जारी हैं। गाजा से इजराइल की तरफ दागे गए रॉकेट्स। तेल अवीव में 2 के घायल होने की खबर। जंग के बीच हुती संगठन के नेता अब्दुल मलिक का बड़ा बयान। कहा उनका समूह मिसाइलों और ड्रोन से इजराइल को निशाना बनाना जारी रखेगा। यमन का चरमपंथी संगठन है हुती। 7 अक्टूबर के दिन का एक और वीडियो सामने आया है। तस्वीरों में कैंपों में छिपे निर्दोष नागरिकों को ढाल बनाते नजर आए आतंकी। आतंकियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या भी की। कई दलों समेत सुरक्षा गार्ड की सेनाओं ने तुलकर्न शरणार्थी शिविर में आतंकवाद का बड़ा मुकाबला किया। 15 घंटों तक चला ऑपरेशन। मौके पर सेनाओं ने कई आतंकियों का सफाया किया। हमास के आतंकियों और इजरायली टैंकों के बीच हुई झड़प। मध्य गाजा शहर में अल इसरा टावर के पास कई विस्फोट हुए। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कराकाल रेजिमेंट के लड़ाकों से मुलाकात की। सैनिकों के असामान्य साहस और संसाधनशीलता को सलाम किया। हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह की उत्तरी इजराइल पर कब्जा करने की धमकी। नसरल्लाह के बयान पर इजरायली सेना का पलटवार। कहा हम अपने नागरिकों को आतंक से बचाना जारी रखेंगे। स्पेन के बार्सिलोना में हुआ जोरदार प्रदर्शन। फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की। सूचना के बाद मौके पर पहुंची स्पेनिश पुलिस प्रदर्शनकारियों की पिटाई की। इजरायली सेना के खिलाफ हमले नहीं रोक रहा हिजबुल्लाह। इजराइल के कई ठिकानों को बनाया निशाना। जंग की शुरुआत से ही हमास का समर्थन कर रहा है आतंकी संगठन हिजबुल्लाह। गाजा में हमास के आतंकियों और इजरायली सेना ने भीषण लड़ाई जारी है। भारी विस्फोट के चलते काले धुएं की चादर में तब्दील हुई गाजा। इन्फेंट्री स्कूल ब्रिगेड के लड़ाकों ने हमास ब्रिगेड कमांडर के मुख्यालय पर मारा छापा। छापेमारी के दौरान सेनानियों ने कारखाने के अंदर पाए गए सुरंगों को नष्ट किया। इजरायली सेना ने फिलिस्तीनी बंदूकधारियों के खिलाफ किया ड्रोन हमला। बंदूकधारियों ने तुलकर्न शरणार्थी शिविर में आईडीएफ पर फेंके थे विस्फोटक। ड्रोन हमले के दौरान 6 लोगों के मारे जाने की खबर। मंगलवार को जबालिया शरणार्थी कैंप के आसपास तेज हुई बारिश। भारी बारिश के चलते पानी में बहा मलबा। मलबे में जीवित लोगों की तलाश कर रहे थे शरणार्थी। एक दिन पहले इजरायली सेना ने किया था हमला। उधर जबालिया शरणार्थी शिविर में हवाई हमले में 35 से ज्यादा लोगों की जान गई है। तो वहीं इजरायली पीएम नेतन्याहू का सामने आया एक बयान। बोले हमास को हराना ही लक्ष्य नहीं बल्कि बंधकों की वापसी सुनिश्चित करना भी सर्वोच्च प्राथमिकता। इजरायली सेना की बमबारी तेज हो गई है। आसमान में दिखा काले धुआं का गुबार। जंग के चलते अब तक गाजा से 2 लाख लोग कर चुके हैं पलायन। जर्मन टैब्लॉइड बिल्डिंग में हमास के कब्जे में कैद बंधकों को दिखाया गया। हमास के कब्जे में अभी भी 239 लोग हैं बंधक। नीदरलैंड के एम्स्टरडैम में स्थित शिफोल हवाई अड्डे पर प्रदर्शन हुआ। लोगों ने इजराइल हमास के बीच युद्ध विराम की अपील की। जंग को पूरे हो चुके हैं 40 दिन। गाजा में शाती शिविर पर आईडीएफ ने कब्जे का दावा किया। हर बीते दिन के साथ इजराइल की सेना ने तेज किया एक्शन। हमास को मिटाने की खाई है कसम। गाजा पट्टी में दीर अल बलाह में हुआ हमला। इजरायली हमले में कई इमारतें नष्ट हो गई। मलबे में दबे अपने कीमती सामान की तलाश करते नजर आए लोग।
गाजा में इजरायली सेना का सर्च अभियान जारी। जांच के दौरान आईडीएफ की गोलानी ब्रिगेड की 13वीं बटालियन के सैनिकों के हाथ लगे हमास के कई उपकरण। इजरायल हमास जंग के बीच लगातार अपने लोगों को निकाल रहा है रूस। गाजा से अपने लोगों को लेकर निकाला रूसी सरकार का दूसरा हवाई जहाज निकला। इजरायल के एलियट शहर पर मिसाइल से हमला। हूती संगठन ने ली हमले की जिम्मेदारी। वहीं लाल सागर में इजरायली ठिकानों पर हमला करने की तेज तैयारी की। गाजा के अल-शिफा अस्पताल को ईंधन की पेशकश की गई है। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने कहा कि एम्बुलेंस निकालने के लिए हम मदद दे रहे हैं। गाजा में इजरायल ने बरपाया कहर। अल अहली बैप्टिस्ट अस्पताल के पास दागे गए कई खोले। कई जगह देखे गई आग की लपटें। खान यूनिस इलाके में जोरदार हमला हुआ है। हमले के बाद घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। अस्पताल के सभी घायलों का इलाज जारी है। खान यूनिस में UNRWA स्कूल पर हमला। इजरायली सेना ने बनाया निशाना। हमले में कई लोग हुए घायल। इजरायली बमबारी में तबाह हुआ गाजा। गाजा में तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में दिखा हर तरफ मलबे का ढेर। गाजा पट्टी के अल इसरा में इजरायली सेना और हमास के बीच जंग की तस्वीर सामने आई। इजरायली सेना ने आतंकियों के ठिकानों पर टैंकों से हमला किया। इजरायल के अशकलोन में रॉकेट हमला हुआ है। गाजा से हमास आतंकियों ने हमला किया। अशकलोन में हमले के अलर्ट को लेकर बजा सायरन। इजरायल के अशकलोन में गिरा रॉकेट हमले के बाद पूरे इलाके में मचा हड़कंप। कई घरों को नुकसान हुआ। हमास के आतंकियों ने इजरायल के एलियट पर हमला किया। एलियट से हमले के बाद धुएं का गुबार उठा। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। इजरायल के सबसे बड़े शहर तेल अवीव पर फिर से रॉकेट से हमला। गाजा से हमास के हमलों में 2 इजरायली नागरिक हुए घायल। तेल अवीव पर हमास के रॉकेट हमले में भारी नुकसान की खबर है। कई गाड़ियां नष्ट हो गई। दहशत में लोगों ने बंकर में शरण ली। गाजा की ओर से तेल अवीव पर ताबड़तोड़ दागे गए रॉकेट हमले के बाद तेल अवीव में ट्रैफिक रोक दिया गया। लोग सुरक्षित जगहों की ओर भागते दिखे। तेल अवीव से रिपब्लिक भारत की जाबाज रिपोर्टिंग। आईडीएफ के हमलों से गुस्साए हमास ने बंधक इजरायली सैनिकों की हत्या की है। इजरायल की बॉर्डर डिफेंस फोर्स के महिला सैनिक को हमास ने 7 अक्टूबर को किया था किडनैप। इजरायल पर 7 अक्टूबर को हमास के हमले का एक और वीडियो आया सामने। वीडियो में मासूम नागरिकों की हत्या करते दिखे हमास के आतंकी। आईडीएफ ने हमास के आतंकियों की बर्बरता की एक और तस्वीर जारी की है। हमास आतंकियों ने 12 साल के मासूम की हत्या की। 7 अक्टूबर को किबुत्स में हमास ने हत्या की थी। 38 दिन बाद हुई थी शव की शिनाख्त। गाजा सिटी पर फाइनल प्रहार की तैयारी। इजरायल सेना ने 4 इलाकों को तुरंत खाली करने को कहा। आईडीएफ ने ग्राउंड ऑपरेशन के मद्देनजर लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने का निर्देश दिया। गाजा के अल-शिफा के बाद वेस्ट बैंक के थबेट पब्लिक अस्पताल को भी इजरायली सेना ने घेर लिया है। अस्पताल में आतंकियों के छिपे होने की खबर है। अस्पताल के पास जबरदस्त गोलीबारी जारी है। इजरायल और हिजबुल्लाह की जंग हुई तेज। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल में सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। हिजबुल्लाह ने हमले का वीडियो जारी किया। हिजबुल्लाह के हमले पर इजरायली सेना ने किया पलटवार। दक्षिणी लेबनान में ताबड़तोड़ बमबारी की। आईडीएफ ने कहा हिजबुल्लाह के मंसूबे नहीं होने देंगे कामयाब। इजरायल के ऑक्यूपेशन एयरक्राफ्ट ने दक्षिणी लेबनान के बाहरी इलाकों पर मिसाइल से हमला किया। हमले के बाद धुआं हुआ पूरा आसमान। जंग के बीच ईरान का भड़काने वाला बयान। ईरान ने जारी किया अपने सबसे खतरनाक ड्रोन शाहेद 149 की तस्वीर। ड्रोन पर लिखा गाजा। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। छत्तीसगढ़ के 70 सीट और मध्य प्रदेश के 230 सीट पर 17 नवंबर को होगा मतदान। पीएम मोदी आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। बाड़मेर में जनसभा को संबोधित करेंगे। किसानों को पीएम मोदी देंगे बड़ी सौगात। किसान सम्मान योजना की 15वीं किस्त करेंगे जारी। पीएम मोदी झारखंड से करीब 18,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में भरेंगे। ड्रेस कोड को लेकर कर्नाटक में फिर बवाल हुआ। असदुद्दीन ओवैसी ने परीक्षाओं के लिए ड्रेस कोड की घोषणा पर निशाना साधा। अब जब कपड़े पे हमला करना शुरू किया, वो हिटलर की तारीख को दोहरा रहा है। ये पहले कपड़े पे हमला करो, उसके बाद क्रिस्टल नाक का मूवमेंट होगा, उसके बाद फिजिकली इनको हार्म करो। कर्नाटक की परीक्षा में ड्रेस कोड पर भड़के उमर अब्दुल्ला। कहा कांग्रेस शासन में ऐसा आदेश आना निराशाजनक है। इंदौर के रोड शो में लोगों ने प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया। सड़क के दोनों तरफ मौजूद समर्थकों ने पीएम मोदी पर बरसाए फूल।
उत्तर प्रदेश के झाबुआ में प्रधानमंत्री मोदी ने किया बड़ा दावा। का एमपी में लोग बार बार बीजेपी की बनाएंगे सरकार, कांग्रेस के पंजे को मिलेगी करारी हार। मध्य प्रदेश के लोग विकास को चुनेंगे, भाजपा को चुनेंगे। कांग्रेस के पंजे को मिलेगी करारी हार। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। कहा कांग्रेस को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिकता की बीमारी हो गई है। कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है। उत्तर प्रदेश के रीवा में गृह मंत्री अमित शाह ने ओबीसी को लेकर कांग्रेस को घेरा। कहा कांग्रेस ने मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं की। पीएम मोदी ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता दी। मंडल कमीशन को आपने लागू नहीं किया। मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में अमित शाह ने भरा जीत का दम। कहा एमपी में प्रचंड बहुमत के साथ लौटेगी बीजेपी। जबलपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो भी किया। रोड शो के दौरान उमड़ा जनसैलाब, सड़क के दोनों ओर भारी संख्या में दिखे समर्थक। मध्य प्रदेश के भोजपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस आज भ्रष्टाचार, परिवारवाद और वंशवाद के लिए जानी जाती है। कांग्रेस आज वंशवाद के लिए जानी जाती है। कांग्रेस आज परिवारवाद के लिए जानी जाती है और भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए जानी जाती है, तरक्की के लिए जानी जाती है। मध्य प्रदेश के हरदा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा राहुल जहां जाते हैं हम मान लेते हैं कि हमारे राहु केतु कट गए। जहां हमारे राहुल जी चले गए तो हम लोग मान लेते हैं यदि हमारे ऊपर राहु केतु होंगे तो अपने आप कट जाएंगे। तब तो भाषण करने की कोई जरूरत नहीं है। नर्मदापुरम में भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा की। लोगों से कांग्रेस से सतर्क रहने की अपील की। कहा एमपी को कांग्रेस की एटीएम मत बनने दीजिए। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने मध्य प्रदेश की जनता के नाम जारी किया संदेश। कहा जो भगवान राम, सनातन और हिंदू धर्म के खिलाफ उन्हें वोट न दें। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान। कहा अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को कोई नहीं भूल सकता। भारतीयों का मतलब सिर्फ हिंदू नहीं बल्कि हमारी संस्कृति है। मध्य प्रदेश चुनाव से पहले ग्वालियर में बीजेपी को झटका। कांग्रेस के 500 से ज्यादा कार्यकर्ता बीजेपी में हुए शामिल। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की चुनावी सभा। कहा मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, तभी हम लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने महादेव सट्टा घोटाले को लेकर छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार पर साधा निशाना। कहा बघेल को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करनी चाहिए करप्शन की बात। बेटिंग ऐप घोटाले पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बयान। कहा महादेव ऐप यहां से नहीं होता संचालित, फिर भी कर रहे हैं जांच। कई लोगों को लुकआउट नोटिस जारी किया है। पटना में बीजेपी पर आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने किया जोरदार हमला। कहा आज यादवों को तोड़ा जा रहा है, हम कृष्ण की तरह बिहार में सरकार चला रहे हैं। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के माता लक्ष्मी के लेकर विवादित टिप्पणी पर हिंदू संगठनों ने आक्रोश जताया। थाने में मौर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। चुनाव आयोग ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भेजा नोटिस। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर 16 नवंबर तक मांगा जवाब। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को नोटिस भेजा है। प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित बयान को लेकर 16 नवंबर तक मांगा जवाब। दमोह में दरोगा की हत्या पर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का बेतुका बयान। कहा ऐसी घटना होती रहती है। बीजेपी बोली अपराधियों के सामने नीतीश लाचार। बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद। रोहतास में पुलिस पर हमला, गाड़ी पर पथराव के बाद पुलिस वालों को पीटा। एक एएसआई समेत 3 पुलिस वाले जख्मी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बेटे की करोड़ों की डील वाली कथित वीडियो को बताया साजिश। कहा चुनाव को लेकर विपक्ष की ओर से फैलाया जा रहा है भ्रम। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण पर बीजेपी सांसद गौतम गंभीर का बयान। कहा दिल्ली सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना चाहिए, खर्च करना चाहिए पैसा।
यूपी के अंबेडकर नगर में प्रदूषण नियंत्रण अभियान पूरी तरह से फेल। नगरपालिका पर कूड़ा जलाने का आरोप, तो किसान जला रहे पराली। एयर क्वालिटी गंभीर होने के बावजूद भी नहीं मान रहे हैं लोग। यूपी के बलिया में पराली जलाने पर रोक न लगने पर प्रशासन सख्त है। पराली जलाने पर किसानों पर लगेगा जुर्माना। पंजाब की सरहिंद रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का जबरदस्त हंगामा। बिहार की ओर जाने वाली ट्रेन रद्द होने पर लोगों का गुस्सा फूटा। यात्रियों ने ट्रेन पर पथराव किया। महाराज के अहमदनगर में लाउडस्पीकर को लेकर दो समुदायों में झड़प हो गई। दूसरे समुदाय के लोगों ने मंदिर में पुजारी को पीटा। मामले में 7 लोग गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के शोपियां में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। फारूक अहमद नाम के युवक के घर से 48 लाख कैश और चरस बरामद। पुलिस ने फारूक अहमद को गिरफ्तार किया। सहारा प्रमुख सुब्रत राय का निधन हो गया है। लंबी बीमारी के बाद 75 साल की उम्र में मुंबई में आखिरी सांस ली। आज होगा अंतिम संस्कार। उत्तरकाशी के सुरंग में फंसे 40 मजदूरों के लिए जारी किया गया है रेस्क्यू अभियान। सूत्रों से खबर, अभी 50 मीटर तक खुदाई के बाद लगेगा मजदूरों की निकासी का पाइप। 50 घंटे और टनल के अंदर रहने को मजबूर है मजदूर। टनल से मलबा हटाने में लग सकता है समय। रेस्क्यू टीम का बयान, 50 मीटर तक ड्रिल करने में लगेंगे 50 घंटे। 56 घंटे से ज्यादा समय से टनल में फंसे हैं मजदूर। सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों से लगातार संपर्क में है रेस्क्यू टीम। वॉकी टॉकी के जरिए बात कर अधिकारी मजदूरों का बढ़ा रहे हैं हौसला। टनल के अंदर ग्लूकोज, ORS, बिस्किट और कुछ दवाइयां भी पहुंचाई गई। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में बाइक पर स्टंट का वीडियो वायरल हुआ है। बाइक चलाते हुए पटाखे फोड़ते नजर आए युवा। पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया। तमिलनाडु के चेन्नई में भी बारिश से मुसीबत बनी हुई है। शहर के कई इलाकों में हुआ जल जमाव। माउंट रोड और टी नगर में कई फीट तक भरा पानी। यूपी के बदायूं में ग्राम प्रधान पर दबंगों ने बोला हमला। घर में घुसकर लाठी डंडों से जमकर पीटा। मारपीट का वीडियो वायरल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के बागपत में चलती रोडवेज बस में मारपीट, किराया मांगने पर दबंगों ने कंडक्टर को पीटा। दबंगों ने रोडवेज बस में भी तोड़फोड़ की। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के बदायूं में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तमंचा और कारतूस बरामद। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में मारपीट जमकर चले। लाठी डंडे खूनी संघर्ष की लाइव वीडियो वायरल। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के अंबेडकर नगर में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़। आरोपी ने शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा। यूपी के रायबरेली में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में जमकर मारपीट। महिला समेत 6 लोग घायल, 3 की हालत गंभीर। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बुलंदशहर में दबंगों के हौसले बुलंद है। ढाबा संचालक और उसके बेटे पर कहर बनकर टूटे दबंग। पिटाई की वारदात CCTV में कैद। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। हरियाणा के अंबाला में रोडवेज कर्मी की हत्या के विरोध में पलवल में चक्का जाम। रोडवेज कर्मचारियों ने मुआवजा देने की मांग की। बुलंदशहर के खुर्जा में निकाली गई गोवर्धन शोभा यात्रा। बीच बाजार गले में सांपों की माला पहनकर स्टंट करते युवक का वीडियो वायरल। यूपी के शाहजहांपुर में युवक को तमंचे के साथ फोटो वायरल करना बड़ा भारी। पुलिस ने युवक को अवैध तमंचे के साथ जेल भेजा। मेरठ एक्सप्रेसवे पर बने मंदिर में प्रशासन ने JCB से ढाया। मंदिर तोड़ने पर भड़का लोगों का गुस्सा। यूपी के देवरिया में सड़क पर अवैध अतिक्रमण को लेकर पूर्व प्रधान ने महिला को मारा थप्पड़। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। पुलिस कर रही है मामले की जांच। यूपी के अंबेडकर नगर में दलित लड़की से छेड़खानी करने वाले युवक को पुलिस ने जेल भेजा। युवक ने लड़की को जान से मारने की धमकी दी थी। यूपी के रायबरेली में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया। अंबाला पश्चिम मोड़ के पास से पकड़ा गया था आरोपी। यूपी के एटा में छेड़खानी और मारपीट को लेकर लोगों ने लगाया जाम। नगल धीमर से दिल्ली जा रहे एक दंपत्ति के साथ 3 नामजद बदमाशों ने छेड़खानी की थी। 1.5 घंटे तक हाईवे पर जाम लगा रहा था। चेन्नई के अन्ना नगर में एक दुकान पर भीड़ ने बोला हमला। कर्मचारी को पीटते नजर आए लोग। हमले की पूरी घटना दुकान में लगे CCTV में कैद हुई। पुलिस कार्रवाई में जुटी। केरल में एयरपोर्ट से चेकिंग के दौरान यात्री के पास मिली संदिग्ध वस्तु हिरासत में लेकर की जा रही है पूछताछ। यात्री के पास 581 ग्राम से ज्यादा कच्चे सोने की खोखली डिस्क बरामद हुई है। हरियाणा की यमुनानगर में पुराने रंजिश में युवक पर चाकू से हमला। स्थानीय लोगों ने मोबाइल कैमरे में कैद की तस्वीरें। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पीड़ित युवक की हालत गंभीर, इलाज जारी। यूपी के सीतापुर में घर के बाहर जुआ खेलने से मना करने पर विवाद हो गया। दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की। 2 गुटों के करीब 10 लोग जख्मी।
यूपी के मानपुरी में मामूली विवाद में दबंगों पर एक परिवार को पीटने का आरोप, मारपीट में 6 लोग घायल। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, पुलिस ने दर्ज किया केस। यूपी के अम्बेडकर नगर में पुलिस की बेरहमी का वीडियो वायरल हुआ है। एक युवक को बुरी तरह पीटती नजर आई पुलिस युवक को बता रही हिस्ट्री शीटर। यूपी के बदायूं में 2 गुटों में विवाद के बाद जमकर मारपीट, दोनों तरफ से चले लाठी डंडे और ईंट पत्थर, करीब 14 लोग हुए घायल। तमंचे से फायरिंग का वीडियो भी वायरल हुआ, दोनों गुटों की तहरीर पर केस दर्ज। यूपी के बहराइच में मीट की दुकानें जबरन बंद कराने का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में पुलिस वाले दुकानदारों से अभद्रता करते नजर आए। यूपी के बहराइच में जांच के लिए कब्र से निकाला गया शव, पत्नी ने जहर खिलाकर हत्या का आरोप लगाया है। कोर्ट के आदेश पर निकाला गया शव, अधिकारियों की निगरानी में डॉक्टर्स की पैनल करेगी शव का पोस्टमार्टम। यूपी की बलिया में जवान पर जमीन पर पड़ोसियों का कब्जा, जवान का आरोप एसडीएम ने जांच टीम बनाकर कराई पैमाइश, फिर भी दबंग जवानों के परिजनों को नहीं खेती करने दे रहे। यूपी के ग्रेटर नोएडा में त्योहार की आड़ में 3 घरों में चोरी, लाखों का सामान उठा ले गए चोर। सीसीटीवी में घर में घुसते दिखे चोर। यूपी के एटा में लाइट की झालरें चोरी हो गई, घर से झालरें उतार ले गए चोर। दीपावली त्योहार पर घर में लगाई गई थी लाइट्स। यूपी रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर, बाइक सवार को टेम्पो ने मारी टक्कर, हादसे में महिला समेत 4 लोग घायल, टेम्पो चालक फरार। यूपी के एटा में एक शख्स ने नहर में छलांग लगा दी, स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने बाहर निकाला, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। यूपी के रायबरेली में कूड़ा डालने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे मारपीट का वीडियो वायरल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी की मथुरा में युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या, मौके पर मिले देशी शराब के पाउच, पुलिस मामले की पड़ताल भी जुटी। यूपी के आगरा में मालगाड़ी के डिब्बे में लगी आग, आतिशबाजी के चलते लगी आग, रेलवे कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। अम्बेडकर नगर में पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि सुनील मौर्य की सराहनीय पहल, अपने पैसे से बांटी सफाई कर्मियों को ड्रेस। नगर पंचायत जहांगीरगंज स्मार्ट दिखेंगे सफाई कर्मी। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में वॉशिंग मशीन पार्ट्स की 3 मंजिला गोदाम में लगी आग, लाखों का सामान खाक, 12 से ज्यादा दमकल की गाड़ियों ने बुझाई आग, मशक्कत के बाद काबू पाया जा सका। यूपी के लखनऊ में थर्माकोल फैक्ट्री में आग लग गई, धू-धू कर जलती नजर आई पूरी फैक्ट्री। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। उड़ीसा के पुरी रेलवे स्टेशन पर कोचिंग डिपो में खड़ी ट्रेन में लगी आग, मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, आग लगने की वजह का पता नहीं चल सका। यूपी की मथुरा में अग्निकांड में 2 लोगों की मौत हो गई, आतिशबाजी, बाजार में आग लगने से करीब 15 लोग जख्मी हो गए, 4 लोगों की हालत गंभीर। आज अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच होगी मुलाकात, मीटिंग में कई देशों में जारी जंग समेत कई मुद्दों को लेकर विस्तार से चर्चा होगी। चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात से पहले बाइडेन का बयान आया है, कहा मुलाकात का लक्ष्य अमेरिका चीन संचार को सामान्य स्थिति में लाना है। इस्राएल के विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पर साधा निशाना, कहा विश्व निकाय का नेतृत्व करने के योग्य नहीं है गुटेरेस। अमेरिका के ओहायो में हुआ भीषण सड़क हादसा, छात्रों की बस को ट्रक ने टक्कर मारी, हादसे में 3 लोगों की मौत। एक और ये ब्रेकिंग न्यूज, आईडीएफ के एक्शन पर हमास प्रवक्ता का बयान आया है सामने, अल शिफा अस्पताल है सैना डन नहीं।